पहला प्रश्न आ चुका है। इस पहले प्रश्न को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन को शून्याङ्कों का योग निकालना है और शून्याङ्कों का गुणनफल निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको निकालना है शून्याङ्कों का मान, कि इनके शून्याङ्क क्या-क्या है, इनके मूल क्या-क्या है, तो अपन निकाल देंगे। यहाँ पे मेरा सिद्धांत आप हर बार मैं आपको बताता हूँ, क्लास के अंदर मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि फर्स्ट और लास्ट को अपन गुणा करते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट और लास्ट को। तो एक्स स्क्वायर को मैंने गुणा किया, तो 8 से गुणा किया क्या आया? मेरे पास में आया भाई 8x स्क्वायर। अब इसको ऐसी खंडों में तोड़ो ताकि जोड़ने पर तो आपके पास -2x और गुणा करने पर 8x स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूँ, 4x लेता हूँ मैं माइनस के और 2x लेता हूँ मैं प्लस के, तो गुणा किया क्या है, और ये माइनस के तो 8 माइनस 8x गुणा किया। इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8 ये अपने पास में आया भाई। तो इसके बाद में करते हैं इसका खंड, क्योंकि देखो एक पार्ट तो ये यहाँ से लगू, एक यहाँ तक गया। देखो अब यहाँ से देखो, इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, x, क्या होता है x माइनस की 4x बार 4 होता है, ये प्लस का यहाँ से मैं क्या करूँ, 2 भाग ले लेता हूँ, क्या x 2 का भाग 8 में 4 भाग ये आया। तो x माइनस 4 दोनों में है, ये क्या है x और प्लस के 2 बराबर क्या होना 0 आया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब x माइनस 4 बराबर 0 रख सकते हैं और x प्लस 2 बराबर अपन 0 रख सकते हैं। तो ये x बराबर ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, एक तो मूल ये आ गया और एक ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 2। तो ये तो था अल्फा और ये क्या होता है बीटा। तो अपने पास में दो मूल क्या निकल के आया, 4 और माइनस के 2 अपने पास में मूल निकल गया। अब यहाँ पूछेगा मूलों का गुणनफल और मूलों का योग क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन दोनों चीज़ों को, तो यहाँ से मैंने बताया भाई कि जो मूलों का योग होता है क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा का योग होता है वो क्या होता है माइनस के b बटे a होता है, होता है। अब आपको पता लगे सर इसमें a और b खाएं, तो a भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जो दो घात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या भाई 0। तो देखो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, a हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा माइनस की 2 और c का मान क्या हो जाएगा माइनस की 8 ये आ गया। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b बटे a होता है, क्या भाई शून्याङ्कों का योग निकाल के पाएंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या भाई b और b क्या भाई माइनस के 2 और a क्या 1। तो क्या निकल गया भाई, इनको गुणा करके माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बटे 1 तो निकल गया अपने पास में 2 निकल गया। तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या भाई 2 निकल गया। उसके बाद में अल्फा गुणनफल बीटा c बटे a होता है। तो यहाँ पे c क्या है माइनस की 8 बटे क्या 1 बराबर क्या है माइनस की 8। तो ये क्या आएगा योग निकल के आया। अब कह रहे हैं कि सत्ता की जांच करिए, तो मैं आपको एक जांच करके बता देता हूँ कि b अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b बटे a होता है। तो यहाँ देखो अल्फा कितना है आपके पास भाई 4 प्लस बीटा कितना माइनस के 2, यहाँ देखो ये कितना भाई माइनस के और ये माइनस का b कितना भाई माइनस के 2 बटे 1, इनको क्या 4 ये माइनस को माइनस 2 हो गया बराबर क्या माइनस माइनस प्लस ये हो गया। तो 2 गया भाई और 2 बचा। तो ये क्या अपना भाई क्या वो प्रश्न सही है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है, कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, खंड करना पड़ता है। खंडों के बाद में आपको दोबारा समीकरण के दोबारा बहुपद के रूप में लिख सकते हो।